सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, अब से की जॉब खोजने की टेंशन, क्योंकि हम आप लोगों के साथ डेली लेकर आएंगे ओरिजिनल लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। तो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल पे सारी जॉब डेट आपको मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, किसी भी तरह का एग्जाम नोटिफिकेशन हो, वो आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाएगी। तो गाइस, जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर कर दे। जी हाँ, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग द प्लेसमेंट सिनेरियो, कि 2022 से लेकर 2024 बैच का प्लेसमेंट कैसा रहा, मैं डिटेल में बताऊंगा, जेन्युइन अपडेट दूंगा गाइस। क्योंकि काफी बच्चे मेरे से टेक्स्ट किया जा रहा है कि भैया मेरे को बिट्स पिलानी में मेरे को एडमिशन मिला है ना, ऑफर लेटर आ गया है, तो क्या बिट्स पिलानी में लेना, पेमेंट करना है ना, फीस पेमेंट करना क्या वर्थ इट होगा कि नहीं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। यहाँ पे देख सकते हो बिट्स पिलानी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे देख सकते हो एचडी प्रोग्राम में, यहाँ पे क्लिक हियर टू सी द रिजल्ट, ऑफर आ गया है, एडमिशन ऑफर आ गया है, इटरेशन 2 का रिजल्ट भी आउट हो चुकी है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट टू पे द फीस इज ऑन 24 जून 2024। अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने फीस पे कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार आपको सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट जो चल रहा है वो उतना ज़्यादा सही नहीं चल रहा। प्लेसमेंट मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 100% प्लेसमेंट जो आपको सुनने में आता है कि बिट्स पे 100% होती है करके प्लेसमेंट, तो भाई साहब वो नहीं होती है। जेन्युइन अपडेट है, मैं पूरी डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कैसा रहा प्लेसमेंट। तो मैं बताना चाहता हूँ फॉर द बैच 2022 से लेकर 2024 बैच, जो कि मेरा ही बैच है, ठीक है। चलिए, तो मैं बताना चाहता हूँ डेडिकेटेडली फॉर एमई कोर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, और वो भी मैं डेडिकेटेडली बताना चाहता हूँ फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड और कम्युनिकेशन, यानी कि ट्रिपल ई ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एम्बेडेड में टोटल जो बच्चे रहा है वो टोटल 22 के आसपास था। 22 टोटल स्टूडेंट हमारे बैच में 22 थे। तो मैं जेन्युइन अपडेट देना चाहता हूँ कि इसमें से जो प्लेसमेंट हुआ है फुल टाइम प्लेसमेंट जो हुआ एफटी करके बोला जाता है, 22 में से मैक्सिमम अगर मैं काउंट करूं तो 9 से लेकर 10 बच्चे का हुआ है फुल टाइम प्लेसमेंट। मैं एम्बेडेड की बात कर रहा हूं फिलहाल। एक बच्चे का हुआ है बाई ऑफ कैंपस से हुआ है, रेफरल से हुआ है सिनॉप्सिस में। अभी तक फुल टाइम हुआ है नहीं हुआ है उसका भी, ठीक है। और जो बाकी बच्चे हैं, अब देख लो कि भाई 12 बच्चे जो है, 11 से लेकर 12 बच्चे जो है इसमें अभी तक फुल टाइम नहीं हुआ है, फुल टाइम प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सिनेरियो बहुत ही खराब रहा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो फैंसी कंपनी, जैसे आप लोगों को पता है क्वेलकॉम, एनवीडिया, टीआई, ये सारी जो कंपनीज होती है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका इनटेक कैसा रहा। मैं सच में बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ही बेकार रहा है प्लेसमेंट, है ना। क्योंकि अगर भाई साहब अगर आप बिट्स में जा रहे हो और इतना पैसा का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बिट्स में जा रहे हो, एमई प्रोग्राम में के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, राइट। अब पहली बात, जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होती है तो वो क्या करेगा, कि बैंक से जाकर लोन लेगी। अब मिनिमम आप 12 से लेकर 14 लाख का आप लोन लोगे। और अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, फर्ज करिए कि आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो कि इस साल हुआ है, प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये पैसा कहाँ गया, कुछ फायदा हुआ? 12 से 14 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इसका कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ है। और मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से कंपनीज मेजरली आई है। टीआई आई थी, एम्बेडेड से बस 2 बच्चे को लिया गया है। ये एम्बेडेड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, मैं एम्बेडेड की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो भाई साहब क्वेलकॉम भी आया था, किसी को नहीं लिया, किसी को नहीं, जीरो। माइक्रो से भी नहीं लिया, एम्बेडेड से भी नहीं लिया, और माइक्रो एम्बेडेड से नहीं लिया तो कम्युनिकेशन से भी नहीं लिया है, ठीक है। चलिए भाई साहब, माइक मीडिया टेक भी आया हुआ था, मीडिया टेक ने लिया, सिर्फ एक बच्चे को लिया था, वो भी माइक्रो से लिया हुआ था,
ठीक है। और भी ऐसे बहुत कंपनीज आई थी, लेकिन जो हायरिंग हुई थी ना वो बहुत ही कम हुई थी। कंपनीज तो आई थी, बिट्स ने अपनी पूरी ट्राई की कि भाई कंपनीज को बुलाएंगे, आया भी है, लेकिन जो इंटेक जो हुआ था, यानी कि जो रिक्रूटमेंट हुई थी, नंबर ऑफ बच्चे जो प्लेस्ड हुए थे इन सारे कंपनीज में, प्लेस्ड स्टूडेंट्स जो हुए थे वो बहुत ही कम हुए थे, बहुत ज़्यादा कम हुए थे, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम, ठीक है, उतना नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, 12 से लेकर 14 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, वो तो हुआ बेकार, वो हुआ बेकार। तो मेरा ये सलाह है कि अगर आपको किसी अच्छी आईआईटी में मिल रही है, अब भाई आईआईटी में चले जाओ। अगर आपका गेट स्कोर 650 से ऊपर है तो, अगर 650 से नीचे है आप एनआईटी में देखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा पैसा कम लगता है, ठीक है, आपका पैसा कम लगता है। लेकिन अगर बिट्स में आओगे और इतना पैसे का अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे और अगर आपको फुल टाइम नहीं मिलती, तो फिर बाकी का आप ही देख लेना, क्योंकि बैकअप प्लान होनी चाहिए। चलिए, अब जो ये जो 11 से लेकर 12 बच्चे जो है अभी जब जो प्लेसमेंट नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिट्स के टैग है, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, है ना। लेकिन अभी भाई बहुत ही डिप्रेशन में है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही कुछ कंपनीज आई थी, माइक्रोन, है ना, केडेंस, ऐसी भी कंपनीज आई थी, एक बच्चे को भी नहीं लिया है, शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि एम्बेडेड में हमारे एक बंदा है, एम्बेडेड में एक बंदा है जो कि टॉपर है, ठीक है, 9 पॉइंट ऐसे ही 6 या 7 सीजी के आसपास है। जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ था जुलाई जुलाई में, हाँ, वो हर एक कंपनीज में बैठ रही थी। भाई देखो कंपनी जो मार्केट का सिनेरियो है वो इतना क्यों बेकार हुआ, तुम देखो, आपको पता चल ही जाएगा। जुलाई में बैठा था, वो कंपनीज में बैठा हुआ था, वो ट्राई करी, है ना, वो कुछ कुछ कंपनीज में बैठे भी थी, जैसे IBM, TI में भी शायद बैठा हुआ था, है ना, और भी कुछ कुछ कंपनीज थे, मीडिया टेक, ऐसे कुछ कंपनीज होंगे, है ना, मेरे को उतना याद नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे मुझे पता है, जितना मुझे पता है कि 5 कंपनीज में बैठा हुआ था, 5 कंपनीज में बैठा हुआ था जनाब, और उसका HR राउंड तक भी गया था, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड हो गया था। तो अब सोचो कि जो व्यक्ति जिसका इतना CGPA बन रहा है 3rd सेमिस्टर तक, और उसको अगर प्लेसमेंट कहीं पे नहीं हो रहा है तो उसको कैसा लगेगा, अब सोचिए। और ऊपर से इतना पैसे का अपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हो कॉलेज में, तो कुछ फायदा तो नहीं हो रहा, बिट्स में आके कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल है हमारा प्लेसमेंट, है ना। नॉलेज से क्या होगा बताइए। बीटेक करने के बाद जो जेन्युइन फैक्ट है मैं वही बताना चाहता हूँ, बीटेक करने के बाद जब अगर आप एमटेक करने आते हो तो आपका एक ही सपना होता है कि भाई हम प्लेसमेंट उठाएंगे, आया ना, बड़ा पैकेज लाएंगे। अब अगर नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो बच्चे जो है, जो 11 से 12 बच्चे जो अभी तक प्लेसमेंट है, हाँ, इंटर्नशिप तो मिल गया है कहीं पे इंटर्नशिप। अब ये जो 11 से लेकर 12 बच्चे जो है, इसमें कुछ बच्चे का इंटर्नशिप भी हो गया है, इंटर्नशिप लग गया कहीं अच्छी कंपनीज में, ठीक है, इंटर्नशिप लग गई इंटेल में, और बहुत सारी कंपनीज है ना, कुछ फर्जी कंपनीज भी है, वहाँ पे भी लगा है, ठीक है, और कुछ कुछ बच्चे का विल्प में भी हुआ है, कोई बच्चे यहाँ पे अभी डिजर्टेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो भाई साहब हमारा उम्मीद नहीं था बिट से, ठीक है, ये जेन्युइन फैक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना है। लोग बोलेगा कि भाई बिट्स में ले लो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन मार्केट सिनेरियो बहुत ही बेकार हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि इस साल कैसा जाएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर आप इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही जाएगा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो गुड, अगर नहीं करना चाहते हो तो आपको अल्टरनेटिव आपको सोचना चाहिए। आपको IITs NITs फिर IIIT दिल्ली ऐसे कॉलेज में आपको जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब माइक्रो में 35 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे का तो चलो कहीं PSU में हो गया था, तो टोटल बच्चे जो है 34 के आसपास है, ठीक है। उसका कहीं पे हो गया था NTPC में कहीं पे, है ना, तो निकल गया, है ना, सही किया है बंदा, सही किया है, चलो। अब जो ये जो 34 बच्चे जो है जो कि माइक्रो से है, उसमें भी अभी भी मैं
अगर मैं अप्रोक्सली बताऊं तो अभी भी 8 से 10 बच्चे तो अभी तक अनप्लेस्ड हैं। अनप्लेस्ड बोले तो इंटर्नशिप लग गया है लेकिन अभी तक फुल टाइम प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत ही बेकार हुआ है। और ट्रिपल ई की अगर ऐसी कंडीशन है भाई, तो आप मान के चलो भाई मैकेनिकल और सिविल का भी उतना नहीं हुआ है। देखो एट द एंड तो आपको बिट्स पिलानी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इंटर्नशिप तो आपको प्रोवाइड कर ही देगा, है ना, जो आप प्रैक्टिस स्कूल बोलते हो वहां पे आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। लेकिन जो वो कन्वर्ट करने की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो बढ़िया है कि आपको जुलाई और अगस्त में ही आपका प्लेसमेंट हो जाए, जो कि इस साल नहीं हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस की भी अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस सीएस की भी बात करूं, तो इसमें भी प्लेसमेंट उतना अच्छी नहीं हुआ है उतना अच्छा। ठीक है, नहीं हुआ है। ठीक है, और देखो अगर मैं बात करूं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना पैकेज हाईएस्ट गया है, जैसे टीआई में देखो पैकेज में कोई इशू नहीं है, पैकेज ठीक ठाक सबको मिला है। ठीक है, टीआई मीडियाटेक भी अच्छी दे रही है। फिर ये आपका वेस्टर्न डिजिटल, जो इस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जो 9.6 से लेकर 9.7, इसका भी लास्ट में वेस्टर्न डिजिटल में हो गया है। चलो इतना टैलेंट है तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा, आया ना। लेकिन जो बच्चे हैं अब जो जिसका मॉडरेट है, जैसे मान के चलो 7 से लेकर 8 या 8.5 तक भी जिसका है सीजीपीए, मैं बताना चाहता हूँ इतना भी सीजीपीए जिसका है उसका भी बुरा हाल चल रहा है। ठीक है, जो कभी नहीं होता था बिट्स में ऐसा माना जाता है कि अगर 7 या फिर 7 से ऊपर आपका सीजीपीए तो पक्का आपका 100% प्लेसमेंट हो जाएगा कोई अच्छी कंपनीज में। लेकिन इस साल नहीं हुआ है। जिस बच्चे का 7 से लेकर 8.5 तक भी सीजीपीए है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही कर रहा है। ठीक है, तो और अगर ऐसे बच्चे का अगर आप मान के चलो कि ऐसे बच्चे जिसका 7 से लेकर 8.5 सीजीपीए है वो अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो जिसका सीजीपीए बिलो 7 यानी कि 6 से 7 तक के बीच में है सीजीपीए, तो उसका क्या ही हाल होगा। ठीक है, अब देखो कि मार्केट कब बाउंस बैक करे, है ना। अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मार्केट बहुत अच्छा हो गया, है ना। अभी भी लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मार्केट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ बिट्स आने से पहले अगर आप मास्टर डिग्री की प्लान कर रहे हो, आप एक बार सोच समझ के आइए। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बैकअप प्लान है आप आ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई इतना पैसा से इन्वेस्ट करके अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या ही फायदा, तो मत आओ भाई, मत आना है इधर बिट्स पिलाने में। अभी इस टाइम पे आपको नहीं आना है। जब मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा तब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब मार्केट सुधर जाएगा तो बिट्स में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बिट्स पिलानी को लेकर, क्योंकि बिट्स पिलानी भी काफ़ी मेहनत किया है, कोशिश किया है, लेकिन कंपनीज नहीं आ रही। और अगर आ भी गया है लेकिन कंपनीज हायर नहीं कर रहे उतने बच्चे जितने करनी चाहिए। मैं 2021 से लेकर 2023 की भी अगर मैं बात करूँ, 2023 सॉरी 2021 टू 2023 बैच की अगर मैं बात करूँ, इसमें जिसका सीजीपीए 5 से भी 5.5 भी जो थे ना, 5.5 या फिर 6 सीजीपीए, उसका भी प्लेसमेंट हो गया है। तो पूरे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है जनाब। अगर मार्केट खराब है तो आप कहीं पे भी पहुंच जाओ तो प्लेसमेंट नहीं होगा। तो बढ़िया ये है कि आप आईआईटी में जाइए, एनआईटीज में जाइए, टॉप एनआईटीज में जाइए, वहां से आप एमटेक कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि दिस इज द पीक टाइम, अभी फीस पे करनी है ना। लोग डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि आप पैसा फालतू में वेस्ट मत कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।